100 खबर। आज देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है बीजेपी। सुबह 9:30 बजे से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। बंटवारे के समय याद करने के लिए आज देश में विभाजन विभीषिका दिवस। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे मौन जुलूस में हिस्सा। विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर आज लखनऊ में सीएम योगी मौन मार्च में होंगे शामिल। जगह जगह बंटवारे के दर्द से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मुंबई में आज आजादी का अमृत महोत्सव दौड़। देवेंद्र फडणवीस और फिल्म स्टार अक्षय कुमार होंगे शामिल। दिल्ली में आज सीएम केजरीवाल हर हाथ तिरंगा कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के मंत्रियों के साथ सीएम केजरीवाल रहेंगे मौजूद। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से तिरंगा फहराने की अपील की। दिल्ली में आज शाम तिरंगा फहराने का कार्यक्रम है। आजादी के जश्न में डूबा पूरा देश। दिल्ली, मुंबई समेत दूसरे शहरों में जगमग हुई प्राचीन इमारतें। तिरंगे के रंग में रंगा पूरा देश। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में उत्साह। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा रैली। नड्डा से लेकर कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गाजियाबाद की वसुंधरा स्थित विद्या बाल भवन पब्लिक स्कूल में निकाली गई तिरंगा रैली, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह रहे मौजूद। विद्या बाल भवन पब्लिक स्कूल की तिरंगा रैली में बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर भारत माता की जय के नारे लगाए। बच्चों ने लोगों को घर घर तिरंगा अभियान की जानकारी दी। लखनऊ में मदरसे के बच्चों ने तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। मदरसे के बच्चों को व्यापारियों ने सम्मानित किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ निकाली गई रैली। यूपी के बस्ती में आजादी के अमृत महोत्सव में निकली बुलडोजर यात्रा। 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर पर तिरंगा लगाकर निकाली गई यात्रा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्र के नाम उनका पहला संबोधन। दिल्ली में दूसरे दिन भी खतरे के निशान के ऊपर यमुना का पानी। सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए गए निचले इलाकों में रहने वाले एलजी ने लोगों से यमुना से दूर रहने की अपील की। अग्निवीर योजनाओं को लेकर खत्म हुआ भर्ती का इंतजार। हिसार सैन्य स्टेशन में आज से 29 अगस्त तक चलेगा अभियान। अग्निवीर जनरल, ड्यूटी कलर, टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती। राजू श्रीवास्तव की सेहत में अभी सुधार ज्यादा नहीं है। होश में लाने के लिए सुनाई जा रही है अमिताभ बच्चन की आवाज। डॉक्टरों ने कहा अगले 48 घंटे बेहद है। मध्य प्रदेश के धार में जारी है ऑपरेशन डैम। आसपास के 18 गांव खाली कराए गए। सीएम शिवराज लगातार कर रहे मॉनिटरिंग। धार में बांध में दरार के बाद हालात को संभालने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए प्रभावित गांवों के लोग। धार डैम को लेकर सीएम शिवराज ने लोगों से की अपील। कहा प्रभावित इलाकों को खाली करने में करें सहयोग। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हाथ बड़ी कामयाबी। ड्रग हैंडलर संजू बाबा गिरफ्तार। अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन करता था सप्लाई। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में आतंकी हमले का हाई अलर्ट जारी किया। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आईईडी भेजे जाने का शक। यूपी के सहारनपुर से अरेस्ट आतंकवादी नदीम के पास से 70 पन्नों की किताब बरामद। किताब में बम बनाने की पूरी जानकारी। जैश ए मोहम्मद ने आईडी बनाने का भेजा था कोर्स। जैश आतंकी नदीम को लेकर यूपी पुलिस का खुलासा। पाकिस्तान के तहरीक-ए-तालिबान के कमांडर के संपर्क में था नदीम। आईडी बनाने का कोर्स भेज नूपुर शर्मा की हत्या का दिया था टास्क। यूपी के सहारनपुर में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले स्कूली छात्र निलंबित। कानूनी कार्रवाई की हो रही है तैयारी। यूपी के बांदा नाव हादसे में एक और डेड बॉडी बरामद। अब तक 12 डेड बॉडी बरामद। अयोध्या में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा सख्त। आजमगढ़ और मुरादाबाद से आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट। कानपुर में विधायक से झड़प पर दारोगा लाइन हाजिर। शिवराजपुर थाने में विधायक राहुल बच्चा और दारोगा हरीश यादव की हुई थी झड़प। यूपी के बिजनौर में मोबाइल चोरी के शक में मासूम को तालिबानी सजा। घंटों बनाया बंधक।
यूपी के बरेली में मामूली विवाद में भिड़े दो पक्ष, जमकर हुई मारपीट, पत्थरबाजी। लखनऊ में चाय पत्ती बनाने वाली कंपनी पर छापा, रंग मिलाकर गोल्डन और गार्डन फ्रेश नाम की चाय बनाती थी कंपनी। यूपी के बागपत में गैंगस्टर सन्नी के मकान को पुलिस ने किया कुर्क, लूट और अन्य संगीन धाराओं में दर्ज है 9 मुकदमे। एसपी नेता और गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। यूपी के रायबरेली में पेड़ को लेकर आपस में भिड़े भाई भाई, परिवारों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के झांसी में बेतवा नदी के बीचों बीच टापू पर 4 ग्रामीण फंसे, नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। यूपी के अयोध्या में इस बार होगी फिल्म सितारों की रामलीला, 15 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगी अयोध्या रामलीला। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी हटाए गए। 22 से 26 अगस्त तक भोपाल में आयोजित होगा राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, देश भर के फिल्म निर्माता रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के विदिशा में रफ्तार का कहर, कार ने 2 बाइक में मारी जोरदार टक्कर, एक परिवार के 4 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने चारामा को दी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में बाढ़ में फंसे 160 लोगों को किया गया रेस्क्यू। बीजेपी के नए दावे पर सियासी बवाल, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा पीएफआई और एसडीपीआई को बचाने के लिए तोड़ा गया गठबंधन। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की तुलना औरंगजेब से की, कहा सत्ता में रहने के लिए जैसे औरंगजेब ने कुछ भी किया वैसे ही कर रहे नीतीश कुमार। सुशील मोदी ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा जब तक मोदी जिंदा हैं तब तक नीतीश कुमार यूपीए के लिए प्रधानमंत्री पद सिर्फ एक ख्वाब। बिहार के बेतिया में नीतीश को रेणु देवी की बड़ी चुनौती, कहा मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करें नीतीश कुमार। बीजेपी विधायक रेणु देवी ने कहा कि मोदी के जिंदा रहते पीएम नहीं बन सकते नीतीश कुमार। रोजगार के मुद्दे पर पत्रकारों के सवाल पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा हम तो देंगे रोजगार, जरा बीजेपी से पूछिए। मशरक में मौजूदा सरकार के खिलाफ जनादेश से विश्वासघात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बेगूसराय मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा हाल के दिनों में बीजेपी पक्ष में रहते हुए भी विपक्ष का काम कर रही थी। भागलपुर में कांग्रेस नेता अजीत शर्मा का बड़ा बयान, नीतीश जी बहुत बड़े नेता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन